अच्छा, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, नहीं फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा होगा? नहीं, आपने हाँ, फर्स्ट ईयर में ये चीज़ गैसियस स्टेट में डेफिनेटली आप सबने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब ने आपने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है? सो जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, अभी हम थोड़ा-सा उससे अलग पढ़ेंगे। दैट इज़ बॉयल-वेन-टॉप्स लॉ, चार्ल-वेन-टॉप्स लॉ, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, कि जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, मतलब सॉरी 11 में, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, किस तरह कैसे वो रिलेटेड होता है। अच्छा, अभी हम जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हम जो पढ़ेंगे, उसमें ये है कि हाउ दैट इज रिलेटेड विद द कंसेंट्रेशन, हाउ दैट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, उस हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा, सो लेट्स सी, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? कि पहले मैं आपको बताता हूं, पाई इज इक्वल टू एच रो जी, ओ सॉरी, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। আচ্ছা তুমি জানছো जो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, এটা समझते জানছো কি कि এটা न জানছো मत को, किसको पता नहीं है? किसको पता है बोलो? मतलब क्या भाई, किसी को पता नहीं है और किसी को सर बस इक्वेशन पढ़े थे, प्रेशर इज इक्वल अच्छा टू। ठीक है। अब किसी को पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर ये पता नहीं है, इसको थोड़ा सा डिराइव कर लीजिए, ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है? देखो मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो अगर मुझे ये सरफेस में, ये जो लाइन ऑफ सरफेस है, पी सरफेस में मुझे प्रेशर चाहिए कि कितना प्रेशर है, ठीक है? नहीं पी में नहीं, इसको ए ले जाता हूँ, ठीक है? ये ए लाइन में या फिर ए क्रॉस सेक्शन में कितना प्रेशर है, ठीक है? ए क्रॉस सेक्शन में कितना प्रेशर है, ठीक है? तो उसको मैं देख लेता हूं। पहले तो ये जो ए लाइनिंग है, ये जो ए लाइनिंग है, यहां पर ऊपर से कुछ प्रेशर, मतलब ए लाइनिंग में, ए लेवल में जो प्रेशर आ रहा होगा वो किस वजह से आ रहा होगा? ए लाइनिंग के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होगा वो किस वजह से आ रहा होगा? डेफिनेटली ड्यू टू दिस, इतना वाटर की वजह से, मतलब इतने सारे वाटर का जो वेट होगा, इतने सारे वाटर का जो वेट होगा, उसी वजह से ही प्रेशर आ रहा होगा। इतने सारे जो वाटर है उनका जो वेट है, उसी वजह से ही क्या आ रहा होगा? प्रेशर आ रहा होगा। तो इतने सारे वाटर का जो वेट है, लेट इट बी, इतने सारे वाटर का मास है m, तो उसका वेट कितना होगा? mg, मास इनटू ग्रेविटी mg। लेट बी, मैं ये पॉइंट दे रहा हूं b सरफेस, ठीक है? वरना ये mg वेट उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, सो फोर्स कितना हो गया? mg। प्रेशर कितना हो जाएगा? mg बाय a। फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, आप सबको पता है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। नाउ mg, मैं काम करता हूं। अच्छा, ये हाइट कितना है? h। ये हाइट कितना है? h। अच्छा, mg इंटू h। एक आपको ये पता है
कि mass is equal to mass by volume is equal to density, implies mass is equal to volume into density. Mass by volume is equal to density, mass is equal to volume into density. So I can also write down mass की जगह पर V into rho into gravity by area. Simple, V into rho into gravity by area. So mass is equal to volume into density. Volume into density into gravity by A. अच्छा, आप सबको पता है अगर मैं इस एरिया को लिया क्या A, तो वॉल्यूम, इनका पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट, ये सबको पता है. सो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम के जगह पर एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी बाय ए. सो ए कैंसल, रह क्या गया, एच रो जी, रह क्या गया, एच रो जी. सो दिस वन इज द प्रेशर. ये प्रेशर अभी हम निकाले, दैट इज कितना निकला, एच रो जी. ठीक है, यह सबको पता होगा फिजिक्स में, तो अभी तो मैंने डिराइवेशन निकाल भी दिया. अच्छा, तो हम आते हैं कि सर अच्छा श्रावणी मुझे बता, व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. मैंने बताया था कि अगर ये हाई कंसेंट्रेटेड है और ये लो कंसेंट्रेटेड है, अगर ये हाई कंसेंट्रेटेड है और ये बाहर वाला लो कंसेंट्रेटेड है, तो हाई कंसेंट्रेटेड लो कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से अपने तरफ सॉल्वेंट को खींचेगा. लो कंसेंट्रेटेड से वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को अपने तरफ खींचेगा. लो कंसेंट्रेटेड से वो अपने अंदर क्या करेगा, सॉल्वेंट को खींचेगा. वही होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल. लो कंसेंट्रेटेड से वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को अपने अंदर खींचेगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. अच्छा मंदाकिनी मुझे बता कि ये थोड़ा सा हाई था, अभी इसको मैंने और थोड़ा सा हाई कंसेंट्रेटेड कर लिया, मतलब मैंने कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया. अंदर जितना भी कंसेंट्रेटेड था, अंदर जितना भी कंसेंट्रेटेड था, अंदर मैंने थोड़ा सा कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया. अंदर जितना भी कंसेंट्रेटेड था मैंने क्या किया, कंसेंट्रेशन को और थोड़ा सा बढ़ा दिया. अंदर थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड था, अभी मैंने थोड़ा सा उसको हाई कंसेंट्रेटेड कर लिया. तो होगा क्या, अगर मैंने उसको हाई कंसेंट्रेटेड कर लिया, इट्स ओवियस दैट कि सॉल्वेंट को वो और जोर से खींचेगा डेफिनेटली. अरे ये पहले ये थोड़ा सा हाई था, ये लो था, इसको मैंने और थोड़ा सा हाई किया. पहले ये इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट खींच रहा था, अभी और थोड़ा सा जोर से खींचेगा. मैंने सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन और बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा जोर से खींचेगा. तो मतलब धीरे 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 वो क्या करेगा, जिस तरह मैं कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, डेफिनेटली वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, बाहर से खींचने लगेगा. उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वो बाहर से खींचने लगेगा. मतलब ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर तो सेम होता है, आपको पता है, सबको पता है. लास्ट क्लास मैंने बताया था, अरे बताया था तो, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. सो फाइनली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन. अच्छा कंसेंट्रेशन होता क्या, N by V.
कंसेंट्रेशन होता क्या है आप सबको पता है, मोल पर लीटर, ये आप सबको पता है। कंसेंट्रेशन होता क्या है, मोल पर लीटर, ओ मोलारिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा खींचा जाएगा। ओके, तो अभी ये जो मैंने निकाला पाई प्रोपोर्शनल टू सी और पाई प्रोपोर्शनल टू n बाय v, ये जो मैंने निकाला पाई प्रोपोर्शनल टू सी और पाई प्रोपोर्शनल टू n बाय v, उसको हम क्या बोलते हैं ना, बॉयल वेंटॉफ लॉ, बॉयल वेंटॉफ्स लॉ। इसको हम बोलते हैं बॉयल वेंटॉफ्स लॉ। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया कंसेंट्रेशन। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये तो पहले बॉयल वेंटॉफ लॉ हो गया कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी। अच्छा 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 अच्छा, रश्मि कैन यू टेल मी कि बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, याद रखना रे सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आएंगे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहां पर क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने यहां पर टेम्परेचर देना शुरू किया। ठीक है, मैंने यहां पर टेम्परेचर देना शुरू किया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, जस्ट टेल मी वन थिंग, संभल मते कहो, यहां से सॉल्वेंट इधर जाना ज्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा चांस? यहां से सॉल्वेंट अंदर जाना चांसेस विल इंक्रीज और चांसेस विल डिक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज ऑब्वियसली। यहां पर अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा दिया तो डेफिनेटली एठी कौन हबो, ई लिक्विड गुड़ाक एक्सपांड हवा को ट्राई करिवे, लिक्विड विल ट्राई टू एक्सपांड एंड लिक्विड बॉयल हवा को ट्राई करिवे। तो बॉयल कले कौन हबो, अल्टीमेटली दे विल मूव टू द इनसाइड्स ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन। ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया बोलो? बड़ा वेसल करदेली एठी से भीतर को जाउथिले, जदि मु एठी कौन कली टेम्परेचर बढ़े देली, जदि मु टेम्परेचर एठी कौन कली बढ़े देली। अच्छा प्रियंका, जदि मते फास्ट लेवल 8 थिला, एबे निश्चित लेवल टा माने क्या, ए जो लिक्विड गुडा को जा भी थिबो सॉल्यूशन, इट विल ट्राई टू एक्सपांड, से कोन बे एक्सपांड Yes, करो ट्राई करिवे ना। तो से माने बे कोन करिवे, फुलीवा को ट्राई करिवे, माने ऊपर को आसे को ट्राई करिवे। मते कहलु जेतले ऊपर yes, sir. आसे ट्राई करिवे, वेसल भीतर को से माने जल्दी जल्दी पसिबे ना नहीं। Yes, sir. तो अल्टीमेटली अधिक जोरे जोरे पसिले ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ला, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़िला। Yes, sir. नहीं तो कौन हम ऑस्मोट एठी पसिले हमर एठी अधिक अधिक अमाउंट रे पसले तो डेफिनेटली एठी कौन हम हमको अधिक अमाउंट रे प्रेशर अप्लाई करिया को पड़ियो, अधिक अमाउंट रे प्रेशर अप्लाई, Yes, sir. ऑस्मोटिक potential increases or osmotic pressure increases. So I can write Yes. pi directly proportional to T. स्वागत এটা বুঝি পারলো কি? Yes, sir. ओके, सर पाइटा ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर तो दीटा को कौन जनरली पाई इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, पाई इज जनरली कंसीडर्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैला, बट वी नो दैट कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक, Sir, हां सर, sir, solvent particle आगो expand करबे ना आगो boil करबे?
आगो एक्सपांड कर सारा पर बॉयल करिवे ना तो भाबुनु वाटर टा आगो बॉयल अच्छा सर सर माने टेम्परेचर बढ़िला तो एक्सपेंशन बेसी होला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी होला हां सर सेति पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हां टेम्परेचर बढ़िला तो वॉल्यूम बढ़िला टेम्परेचर बढ़िला तो वॉल्यूम बढ़िला एंड या भीतर को से जोरे जोरे पसिबा को ट्राई करले ना ने यस सर टेम्परेचर बढ़िला तो वॉल्यूम बढ़िला तो सी कौन कले या भीतर को जोर जोरे पसिबा को ट्राई करले टेम्परेचर जेते बढ़िला सी आहुरी जोरे पसिबा को ट्राई करले हला सो पाई इज जनरली कंस्पाइज Yes, sir. ऑस्मोटिक पोटेंशियल but as osmotic potential and osmotic pressure are numerically equal last class कहती osmotic pressure and osmotic potential are numerically equal we can consider them as osmotic potential बढ़ला osmotic pressure बढ़िया but mindfully याद रखना कि pi is actually osmotic potential ठीक है अच्छा this one is known as Charles-Ventoff's law. Charles-Ventoff's law. In the ideal gas equation, pressure was directly proportional to temperature. In the ideal gas equation, pressure was directly proportional to temperature. But and that rule was called as Charles law. हमें से डीटा कौन कहते हैं चार्ल्स लॉ कहते हैं बस एबे टी कौन करे रखी pi is proportional to t एडाला चार्ल वेंट्रॉफ लॉ जोटा प्रेशर रे पड़थिले आइडियल गैस रे जोटा आइडियल गैस इक्वेशन रे जोटा पड़थिले एटी सेटा सॉल्यूशन पाई पड़िबा सेटी सेटा गैस पाई पड़थिले एटी सेटा सॉल्यूशन पाई पड़िबा thus it is वेंट्रॉफ खाली एक्स्ट्रा लागि वाला ओके so from both the Boyle-Ventoff law and Charles-Ventoff law we found out that Boyle-Ventoff law and Charles-Ventoff law we find out that pi is proportional to C, pi is proportional to T. So in one equation I can write pi is proportional to Ct. I can provide a proportionality constant to make it equal CST, where S is known as osmotic. S is given as the proportionality constant here. अरे S को हमने क्या दिया हुआ है? Proportional to C equal to sign दे दिया तो बस S एक proportionality constant हम देते हैं ना. So S is known as the osmotic potential constant. S is known as the osmotic potential constant. ठीक है? S is known as the osmotic potential constant or osmotic pressure constant. अच्छा, where C is the concentration, T is the temperature. So this one is the equation for the osmotic pressure. This one is the equation for the osmotic pressure. ठीक है? अगर हमको एक सोल्यूशन दिया और पाई का यूनिट प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स, टी का केल्विन, फिर एस का यूनिट हो जाएगा क्या एटॉम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स एंड लीटर. ठीक है? देन जैसे पीबी इज इक्वल टू एनआरटी में जो था जिसका यूनिट वही यूनिट रहेगा. ठीक है? और इसका वैल्यू भी वही रहेगा 0.0821. जैसे हमने पीबी इज इक्वल टू एनआरटी में आर का वैल्यू डाला था 0.0821, उसी तरह यहां पर भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0821 और एसआई यूनिट में 8.31. नेक्स्ट, अगर वो किसी को समझ में नहीं आया तो बाद में बता. ठीक है? दैट इज गैसियस स्टेट में था, इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ो. लेकिन हम क्या करते हैं हाँ सर वो जो गैसियस स्टेट का जो गैस यहाँ पर पाई इज द प्रेशर ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल. वहां पर क्या था पी बी इज इक्वल टू एनआरटी और आई कैन राइट पी इज इक्वल टू एन बाय बी आरटी. सो एन बाय बी क्या होगा सी आरटी ना. वहां पर था पी इज इक्वल टू सी आरटी, यहाँ पर हो गया पाई इज इक्वल टू सी आरटी. कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है? अच्छा, देन next we will go for
नेक्स्ट वी विल गो फॉर, ये तो हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कि नेक्स्ट हम आ जाएंगे अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, इसका थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन है, इसका लो है, माइंडफुली सुनो, इसका हाई है, इसका लो है, दोनों डिवाइडेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों डिवाइड हुए हैं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो याद रखना, ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को मैं बोल सकता हूं हाइपरटोनिक in comparison to this solution, इसको मैं बोल सकता हूं हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन, एंड इसको बोल सकता हूं मैं हाइपोटोनिक, जो बायो होगा जिसको आप सबको पता होगा, इन कंपैरिजन टू दिस, कंपैरिजन कंपैरेटिवली इसको बोलेंगे हम लो। अगर इसके कंपैरिजन में ये लो कंसेंट्रेटेड है तो हम उसको बोल पाएंगे इट इज हाइपोटोनिक इन कंपैरिजन टू दिस। अगर मैं इसको नाम दिया ए, इसको दिया बी, सो आई कैन से बी इज हाइपोटोनिक इन कंपैरिजन टू ए, और मैं बता सकता हूं ए इज हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको भी आपको गोल्डन कॉपी में लिखना है, ठीक है, इसको भी आपको गोल्डन कॉपी में लिखना है। और प्रियंका, इसको जब आप गोल्डन कॉपी में लिखोगे उसका फोटो मुझे सेंड कर लेना, ठीक है, ये पूरा डायग्राम Yes, के, sir. ठीक है, क्योंकि दिस वन इज नॉट इन योर नोट, ठीक है, जल्दी से लिख। अगर स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों सेम कंसेंट्रेटेड हो गए, ए एंड बी दोनों सेम कंसेंट्रेटेड हो गए, तो आई कैन से बोथ आर आइसोटोनिक। अगर दोनों सेम कंसेंट्रेशन के हो गए तो आई कैन से बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम कंसेंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या सेम, इसका पाई ए एंड इसका पाई बी दोनों क्या होगा, सेम होगा, पाई ए एंड पाई बी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, सेम कंसेंट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर सेम कंसेंट्रेशन हुआ तो मतलब पाई ए इज इक्वल टू पाई बी हुआ तो पाई ए इज इक्वल टू पाई बी हुआ तो पाई ए इज इक्वल टू पाई बी हुआ तो मैं लिख सकता हूं सी आर, हाँ सर हाइपोटोनिक कौन? हाई 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 कौन, सो देन सी ए आर टी ए इज इक्वल टू सी पी आर टी बी। आर तो कांस्टेंट होता है ना, आर तो नहीं, यहाँ पर एस ले, एस एस एस, तो एस तो दोनों का मतलब है, एस तो कांस्टेंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट, एस एस कैंसिल आउट, सो सी ए टी ए मतलब ए का कंसेंट्रेशन था सी ए, बी का कंसेंट्रेशन था बी, इसका टेम्परेचर था टी ए, मैंने मतलब है ना अलग अलग टेम्परेचर में रखा था मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर में। मे भी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सेम वेसल है, मतलब एक जगह पर है तो आप कैसे अलग अलग, मैं तो दूंगा, ठीक है,
मैं अलग अलग टेम्परेचर उनको दिया हुआ हूँ, ठीक है। मैं भी आपको लग रहा है कि एक जगह पर है, मैंने उनको कुछ ना कुछ हीटर डाल के मैंने उनको अलग अलग टेम्परेचर दे दिया। ये इसका टीपी। स्वागत बुझिपारছো? Yes, sir. ओके देखो, सो ओके स्वागत, आई विल टॉक विथ यू हाउ द ओनली एग मैटर्स, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताना, मैं कब आज खाने के टाइम में सोच रहा था कि मैं कब से सोच रहा था कि कोई होते हैं कि नहीं भैया हम तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, उसमें इतना इतना मतलब क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल होता है, ठीक है वेज खाते हैं। जो भेज जो नॉनवेज होते हैं, चलो भाड़ में जाए, पाप पुण्य, चलो खाओ, खा के हमको प्रोटीन मतलब बॉडी बनाना है, वो है। मतलब जो बीच में रहते हैं उनका साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो सी ए, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हुआ ए और वॉल्यूम हुआ बी के, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हुआ बी, वी बी, सो आई कैन से सी ए के जगह पर एन ए बाय वी ए, टी ए, सी बी के जगह पर एन बी बाय वी बी इंटू टी बी। तो अभी देखो, इफ both the solution has same volume, if both have same volume means VA is equal to VB, तो ये कट जाएगा, होगा कितना, NATA is equal to NBTB। अगर दोनों का मैंने टेम्परेचर भी सेम रख लिया, इफ टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, मतलब NATA इज इक्वल टू NBTB, अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो ये भी कैंसल आउट, कितना हो जाएगा, Na इज इक्वल टू NB। खत्म। इसमें किसका डाउट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी, अगर कंसंट्रेशन में वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल सेम। हाँ बोलो सोनी। सर पहले आप बोले कि टेम्परेचर आप अलग दिए थे, फिर लास्ट में टेम्परेचर आप सेम कैसे सर? हाँ मतलब अलग लिया था, अगर अलग लिए थे तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने एक यूज किया, इफ, अगर, अगर टेम्परेचर सेम हुआ, ठीक है। सर आप स्टार्टिंग में सेम नहीं ले सकते, हैं क्या क्या, स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर सेम नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हो। मतलब आप तो अरे पर वो इक्वेशन तो नहीं बनेगा ना सर। हाँ अगर टेम्परेचर सेम लोगे थोड़ी ना इक्वेशन, मतलब ये तो स्टार्टिंग से ही टी भी कट जाएगा। मतलब दोनों को अगर आप बोल रहे हो इसलिए कि आप डिफरेंट, दोनों को अगर सेम टेम्परेचर में रखेंगे तो, अरे इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं लिए। अगर आप बोल रहे हो तो यही, तो ये क्या हो जाएगा, CASTA। हाँ आप क्या पूछना चाहते हो, बोलो सुनो। अगर दोनों स्टार्टिंग में अगर सेम टेम्परेचर में रहे तो दोनों स्टार्टिंग